वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हमराज की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं। सारा जो कि बेकसूर है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो चुकी है। सारा को उसकी शादी वाले दिन ही तकरीब से उठाकर पुलिस लेकर जाती है। तो वहाँ पर जब सारा जाती है तो सारा जब वहाँ जाकर कहती है कि उसका कोई कसूर नहीं है, और अमर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अमर शादी के गेटअप में ही वहाँ पहुँचता है और अमर जाकर कहता है कि मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है, आप लोगों ने किस बिना पर मेरी बीवी को अरेस्ट किया है। तो जहाँ वहाँ पर जो होती है इंस्पेक्टर, वो कहती है अमर से कि अगर आपकी बीवी का कसूर निकल आया तो आपकी सज़ा क्या होगी। अमर कहता है जो सज़ा होगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मुझे पता है मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। तो जो होती है इंस्पेक्टर, वो तो बदतमीज़ी करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी बीवी का कोई चक्कर चल रहा हो उस लड़के के साथ, और इसी वजह से उसको उसने मरवा दिया हो किसी अपने मफाद के लिए। अमर कहता है कि ये आप क्या बक रही हैं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार है। तो आगे से जो होती है इंस्पेक्टर, वो तो अब सारा के किरदार पर भी बातें करने लगती है। तो अमर उसे चुप करवाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जो होते हैं सारा के वालिदैन, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हर तरफ न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा होता है कि बिजनेसमैन मसूद अहमद की बेटी को पुलिस उठाकर ले गई है। अल्लाह जाने उसने ऐसा कौन सा करतूत किया था, कौन सा मुंह काला किया था कि शादी के हाल शादी में से ही उठाकर लेकर गई है। शादी की तकरीब से ही उसने ऐसा क्या कर दिया। जब ये न्यूज़ जो भी न्यूज़ चैनल देखते हैं सारा के वालिदैन, तो यही खबर चल रही होती है। तो अब वो तो बहुत परेशान हो जाते हैं। जो सारा की माँ होती है वो कहती है कि क्या मुंह दिखाएंगे हम मुआशरे में कि हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया था, हमारी बेटी बेकसूर थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो जो होता है सारा का वालिद, वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को बरी करवाऊंगा, और फिर जिसने भी मेरी बेटी का ये इल्ज़ाम लगाया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि सारा से जब इंस्पेक्टर पूछती है कि तुमने क्यों उसे कत्ल किया था, आखिर तुम्हारा कोई चक्कर था या क्या मामला था, सारा जब बताती है कि उसने सिर्फ किसी काम के लिए एक लास्ट कॉल की थी, बाकी उसका कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं है। तो जो होती है इंस्पेक्टर, वो कहती है कि बीबी आपको तो कहानियाँ बहुत गढ़नी आती हैं, तो आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी ड्रामा इंडस्ट्री में जाकर काम करें, क्योंकि वहाँ पर कहानियाँ आपकी बहुत ज़्यादा चलेंगी। मेरे सामने आपकी ये फालतू की कहानियाँ नहीं चलेंगी। तो सारा जो होती है वो इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रही, मैं आपको वही बता रही हूँ जो सच है, और आपको इस बात का यकीन भी हो जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर जो होती है वो सारा की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ जो सारा की माँ होती है वो तो अब बेहोश हो जाती है। उसकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अब बेटी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम और उसके बारे में तरह तरह की बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। तो सारा की जो माँ होती है उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और सारा के वालिद से सारा की मुलाकात करवाई जाती है। जैसे ही सारा अपने वालिद को देखती है तो वो तो ऐसे वालिद के साथ चिमट जाती है जैसे कोई 5 साल का बच्चा हो और अकेला जंगल में हो या किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। वो सारा जो होती है अपने बाप से कहती है कि बाबा मेरा कोई कसूर भी नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसे फंसाया गया किसी साजिश के तहत, मुझे घर जाना है, मैं कभी भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सारा का जो बाबा होता है वो कहता है कि बेटी बस कुछ दिन के लिए, तुम कुछ घंटों के लिए वेट कर लो, मैं तुम्हें बाइज़्ज़त बरी करवा कर जाऊँगा, और जिसने भी तुम पर ये कालक मली है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और अमर जो है वो भी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अमर का बाप जो होता है उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। अमर का बाप कहता है कि सारा की ज़मानत बहुत जल्द हो जाएगी, हम सारा की ज़मानत करवा लेंगे, और जिसने भी सारा पर ये इल्ज़ाम लगाया है उसकी तो खैर बिल्कुल नहीं होगी। अमर को तो ना घर बैठे सुकून है और ना ही पुलिस स्टेशन जाता है वहाँ पर सुकून है, क्योंकि कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और अमर अपनी उसी शेरवानी में, उसी गेटअप में है जिस गेटअप में वो बारात लेकर गया था। उसे तो इतना भी होश नहीं है कि वो अपनी शेरवानी बदल ले, कपड़े बदल ले। अमर की माँ अमर को समझाने की कोशिश करती है कि तुम कपड़े बदल लो, अपनी शक्ल तुमने कैसी बना रखी है, खाना खा लो, क्या हो गया, सारा कोई अल्लाह खैर करे मर थोड़ी गई है, और सारा के अलावा दुनिया पे और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हारी किसी अच्छी सी लड़की से शादी करवा दूंगी। अमर जो होता है अपनी माँ से कहता है कि मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको मालूम भी है मैं किस कैफियत से गुज़र रहा हूँ, मेरी मोहब्बत है सारा, और मोहब्बत ना भी हो तो मेरे नाम के साथ वो अटैच हो चुकी थी। सबको पता था कि सारा मेरी बनने वाली बीवी है। बनने वाली क्या, बारात का दिन था, सब ने देखा था कि मैं दूल्हा बनकर तैयार होकर सारा को लेने वहाँ पर गया था। तो ये मेरी इज़्ज़त का सवाल है मम्मा, आप तो इसे ऐसे इंजॉय कर रही हैं जैसे आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई हो।
تو جو ہوتی ہے عمر کی ماں وہ کہتی ہے بیٹا میرا ایک بات پر تو ضرور یقین ہے کہ بغیر وجہ کے پولیس کسی کو اریسٹ نہیں کرتی، ہو نہ ہو تمہاری بیوی کا کوئی ضرور جرم ہوگا جو اس نے تمہیں بتایا بھی نہیں۔ تو عمر جو ہوتا ہے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سارا کا کوئی بھی جرم نہیں ہے، اس کو ایسے کی سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہیں کہ سائم تو اب بہت خوش ہوتا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ لگاتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ اب سارا کے ساتھ بہت زیادہ برا ہونے والا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب مجھے انصاف مل جائے گا اور اب اسے سزا مل رہی ہوگی، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ جب سارا بری ہوگی اور اس کا قصور ثابت نہیں ہوگا تو سارا کا سارا جو ہوگا بلنڈر کس نے کیا ہے وہ سائم نے کیا ہے، اور سارا کا سارا جو بوجھ پڑنے والا ہے وہ سائم پر ہی پڑنے والا ہے۔ ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھایا جائے گا۔ چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔